हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, किसी गांव में एक कुम्हार रहा करता था। वह मिट्टी के खिलौने और बर्तन बना करके शहर में बेचा करता था। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। रोज रोज की तंगहाली से परेशान होकर के एक दिन कुम्हार की पत्नी ने कुम्हार से कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते हो, शहर में जा करके कोई नौकरी कर लो, क्योंकि इससे अपने घर का गुजारा तो हो नहीं रहा है। कुम्हार ने अपनी पत्नी की बात मानी और शहर चला गया नौकरी करने के लिए। कुम्हार एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। कुछ समय के बाद उस व्यापारी के बेटे का जन्मदिन था। व्यापारी ने अपने सभी कर्मचारियों को अपने यहाँ कर्मचारियों और रिश्तेदारों को अपने यहाँ जन्मदिन पर इनवाइट किया और उसके साथ साथ उस व्यापारी ने अपने नौकर को भी अपने यहाँ इनवाइट किया जन्मदिन की पार्टी पर। कुम्हार सोचने लगा कि वहां पर तो जन्मदिन की पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर तोहफे लेकर आएंगे। मैं क्या उस बच्चे को तोहफा दूं? यह सोचकर उसने सोचा कि हमारी जो योग्यता है, जो मैं पहले काम किया करता था मिट्टी के खिलौने बनाने का, क्यों ना मिट्टी का सुंदर सा खिलौना बनाकर लेकर जाऊं। वैसे तो बड़े बड़े तोहफों के बीच में हमारा खिलौने को कौन देखेगा। फिर भी उसने एक सुंदर सा खिलौना बनाया और जन्मदिन की पार्टी में लेकर पहुंच गया। जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई। जब दावत खत्म हुई उसके बाद सभी बच्चे उस खिलौने को देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, यह खिलौना कौन लाया है? मुझको भी इस तरह का खिलौना चाहिए। यह खिलौना कौन लाया है? बहुत सुंदर खिलौना है। तभी उन्हीं में से किसी ने कहा कि यह खिलौना इनके नौकर ने लाकर दिया है। तभी थोड़ी देर बाद उस कुम्हार के मालिक आते हैं और बच्चों को इस तरह से जिद करते हुए देखकर कहते हैं कि क्या तुम इसी तरह का खिलौना इन बच्चों को भी बनाकर दे सकते हो? तब कुम्हार ने कहा, हाँ सर, मैं बनाकर दे सकता हूँ, क्योंकि शहर आने से पहले मैं मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाकर शहर में बेचता था। पर बहुत अच्छा मूल्य ना मिलने की वजह से मैं शहर में आकर आप यहाँ नौकरी करने लगा। पर मेरी दिली इच्छा आज भी यही है कि मैं मिट्टी के खिलौने बनाऊं। मेरा आज भी मन करता है। तब वह मालिक ने कहा, ठीक है, तुम इन बच्चों को इसी तरह का खिलौना बनाकर ले आओ। कुम्हार ने हामी भरी और कुछ दिनों बाद और घर जाकर के मिट्टी की व्यवस्था की। मिट्टी की व्यवस्था करने के बाद उसने उसी तरह के खिलौने बनाए और कुछ दिनों के बाद मालिक के यहाँ ले जा कर के दे दिया। उन खिलौनों को देखकर
मालिक बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इस कुम्हार में कितनी अच्छी योग्यता, कितनी अच्छी कला है मिट्टी के खिलौने बनाने की। तो ऐसा मैं क्यों नहीं करता कि इस कुम्हार से मिट्टी के खिलौने बनवाऊं और शहर में सप्लाई करूं। मिट्टी के खिलौने मिलने पर कुम्हार को मालिक ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा इनाम दिया और इनाम देने के बाद कुम्हार से कहने लगे कि ऐसा करते हैं, तुम मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दो और उसके बदले मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा और तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था भी अपने यहाँ करवा देता हूँ। यह सुनकर के कुम्हार बहुत खुश होता है और 1-2 दिनों की छुट्टी ले करके अपने गांव जाता है। वहां से अपने परिवार को अपने साथ शहर ले आता है, अपने मालिक के यहाँ रहने लगता है और रह करके वह मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाता है। उस कुम्हार के मालिक उन मिट्टी के खिलौने और बर्तनों की बाहर सप्लाई करते हैं और उससे बहुत अच्छी रकम प्राप्त होती है, जिससे कुम्हार की तनख्वाह वह और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भले ही हमारी जो योग्यता है वह हमें अच्छा बेनिफिट ना दे, लेकिन हमारी कठिन परिस्थितियों में हमारी योग्यता काम आ सकती है, जिससे कि हमें उसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। हमें कभी भी अपनी योग्यता को मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी योग्यता कभी न कभी काम आती है और वह जब हम उस पे जब हम काम करते हैं तो उसके चर्चे, वो हमारी योग्यता बहुत दूर दूर तक फैलती है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।